तीन प्रकार की भक्ति है। एक है सात्विक भक्ति, एक है राजसिक भक्ति, एक है तामसिक भक्ति। तामसिक भक्ति होती है किसी को लूटने के लिए, ठगने के लिए, मारने के लिए, उसका नाम है तामसिक भक्ति। और राजसिक भक्ति किस लिए है? बोले राजसिक भक्ति है हमको ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ये पाठ हम इसलिए कर रहे हैं, ये पाठ हम इसलिए कर रहे हैं। वो कौन सी भक्ति है? राजसिक भक्ति है। भगवान नहीं चाहिए, इस कामना के लिए कर रहे हैं। बोले मृत्युंजय का जप भी कर रहे हैं तो भी सात्विक भक्ति क्यों? बोले बस शरीर ठीक रहे इसलिए जप करते हैं। परिक्रमा भी कर रहे हैं पीपल की तो ये भी किस लिए? बोले भाई शनि की ग्रह दशा शांत हो जाए। वो भगवान की प्रसन्नता के लिए थोड़ी कर रहे हैं। तो जो अपने सुख के लिए भजन कर रहे हैं, अपनी कामना की पूर्ति के लिए कर रहे हैं, वो राजसिक भक्ति है। और तामसिक भक्ति है किसी का नुकसान करने के लिए, किसी को लूटने के लिए, मारने के लिए। और राजसिक भक्ति है अपने सुख के लिए। और सात्विक भक्ति, बोले सात्विक भक्ति है श्री रघुनाथ जी की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। ये तीन गुणमय संसार है। वेदों में भी तीन ही कांड हैं और भगवत गीता में ठाकुर जी कह रहे हैं त्रैगुण्य विषया वेदाः। बोले अर्जुन ये वेद त्रिगुणमय है, संसार त्रिगुणमय है। संसार तभी चलेगा जब तीनों गुण होंगे। इनमें से कोई यदि कम हो जाए या अधिक हो जाए तो असंतुलन संसार में हो जाएगा। जैसे आप हम लोगों के शरीर में संतुलन चाहिए होता है। अगर शरीर में कोई भी एक तत्व बढ़ गया तो वो लोग बीमार हो जाएंगे कि नहीं? तो फिर हम क्या करते हैं? अपने शरीर का संतुलन बनाते हैं। देखो कैसे, बोले भैया बीपी बढ़ गया, क्या करो? बोले नमक तुरंत कम कर दो। कर दिया। और कोई कहे कि हमारा रक्तचाप बड़ा कम हो गया, बोले नमक तेज खाओ। अब बोलो जिसको ज्यादा हो गया वो नमक कम कर दो, और कम है वो नमक ज्यादा ले लो। तो संतुलन बना रहे हैं कि नहीं? बोले जब जब आसुरी वृद्धि हो जाती है तब भगवान सतोगुण की वृद्धि कर देते हैं। जब जब जैसा संतुलन संसार के लिए आवश्यक है। बाकी परीक्षित भगवान की दृष्टि में तो भगवान को तो ना देवताओं से कुछ लेना है ना दानवों से कुछ लेना है। सुखदेव जी कह रहे हैं यही प्रश्न आपके दादाजी ने किया था युधिष्ठिर महाराज ने। राजसूय यज्ञ में शिशुपाल की सदगति देख करके युधिष्ठिर महाराज ने नारद जी से पूछा, गुरुजी इस शिशुपाल ने राजसूय यज्ञ में सबके सामने भगवान का अपराध किया, तब भी भगवान ने इस शिशुपाल को इतनी सुंदर गति दे दी। नारद जी बोले, देखो युधिष्ठिर, ये जो शिशुपाल है भले ही इसने भगवान से द्वेष रखा, दुश्मनी का भाव रखा, तो भी याद तो भगवान को किया कि नहीं? देखिए ये सिद्धांत है, आप हम लोग किसी को भी याद करते हैं तो उसमें दो ही कारण होते हैं। किसी भी अपने इष्ट मित्र रिश्तेदार को आप हम लोग याद करते हैं दुनिया में किसी को भी, तो दो कारण होते हैं, तीसरा कारण नहीं होता। दो कारण कौन से हैं? बोले पहला कारण है या तो हमको उनके साथ में लगाव है, प्रेम है, अपनापन है तो करते हैं याद, नहीं तो उसको हम याद करते हैं जिसके साथ हमारी बनती नहीं है। तो दो ही संबंध हुआ कि नहीं? या तो प्रेम का किसी से संबंध होगा, अपनापन होगा,
अथवा जिसके साथ बनती नहीं होगी वो भी याद आए। तो शिशुपाल देखो, भक्त भगवान को याद करते हैं प्रेम से, और दानव भी भगवान को याद करते हैं वह द्वेष से। पर याद तो दोनों ही भगवान को कर रहे हैं कि नहीं। और देखो, भगवान को कोई याद करे उसका मंगल ही होगा। प्रेम से याद करे चाहे द्वेष से याद करे, पर यदि भगवान को कोई याद कर रहा है तो उसका मंगल ही होगा। यह सिद्धांत है भक्ति शास्त्र का। ऐसा नहीं कहा कि केवल प्रेम से भगवान का भजन करेंगे तो ही आपका मंगल होगा। बोले भगवान को आप चाहे द्वेष से भी याद करेंगे तो भी आपका मंगल होगा। देखो महाभारत में वेदव्यासी महाराज कह रहे हैं, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे नमः समस्त भूतानामादिभूताय भूभृते अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। विष्णु सहस्त्र नाम के प्रारंभ में महात्म्य का श्लोक है, ध्यान का श्लोक। यस्य स्मरण मात्रेण, कोई भी याद करेगा प्रेम से चाहे द्वेष से, बोले जन्म संसार बंधनात्, उसके बंधन छूटेंगे। नारद जी बोले कि ये शिशुपाल पिछले जन्म में, बोले भगवान के जो दूत थे दो, जय विजय, सनकादृश्यों से शापित हुए। सतयुग में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु बने, त्रेता में रावण कुंभकर्ण बन गए, और सतयुग में फिर ये शिशुपाल और दंतवक्त्र बन गए। ये इनका अंतिम जन्म है। उसके बाद पुनः भगवान के पार्षद हो गए। तो इन्होंने तीनों जन्मों में भगवान की उपासना की, द्वेष से की। तीनों जन्मों में इन्होंने भगवान का स्मरण किया, भले द्वेष से किया, तो भी जन्म संसार बंधनात्, इनके सब कर्म बंधन छूट गए कि नहीं, पुनः भगवान के पार्षद हो गए। बोले पहले देखो सतयुग में जब ये हिरण्यकश्यपु था, नारद जी ने ये युधिष्ठिर महाराज को राजसूय में प्रसंग सुनाया है। सब लोगों ने श्रवण किया, और श्री सुखदेव महामुनि गंगा जी के पावन तट पर राजा परीक्षित को और सब ऋषि मुनियों को वर्णन कर रहे हैं। हिरण्यकश्यपु ने खूब तपस्या की मंदरांचल पर्वत पर। हिरण्यकश्यपु ने वरदान मांगे ब्रह्मा जी से, जब तपस्या सफल हुई। ऐसे दुर्लभ वरदान मांगे, मैं कभी मरूं ही नहीं, दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी से ना मरूं, अस्त्र शस्त्र से ना मरूं, 12 महीनों में किसी महीने में ना मरूं। ब्रह्मा जी बोले तुमने इतनी उग्र तपस्या की है, वरदान तो बड़े दुर्लभ हैं, फिर भी हम तुम्हें दे रहे हैं। हिरण्यकश्यपु के ही 4 पुत्रों में सबसे छोटे पुत्र हैं प्रहलाद। गुरुकुल में गए, प्रहलाद जी अपने सब सखाओं को कहते हैं, भैया भगवान के शरणागत होना ही मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। शरणागत हो जाओ। भगवत गीता जी का भी सार शरणागति में है, और शरणागति ही ऐसी है, बाकी सब काम आप हम लोगों को बार बार करने पड़ते हैं, शरणागति बार बार नहीं करनी पड़ती। भगवान का हम नाम जप करते हैं, मंत्र जपते हैं, तो रोज माला जपनी पड़ेगी कि नहीं। आप कोई पाठ करते हैं रामचरितमानस का, सुंदरकांड का, तो बार बार करना पड़ेगा कि नहीं। आप कोई स्तोत्र पाठ करते हैं तो बार बार करना पड़ेगा कि नहीं।
पर शरणागति ही ऐसी है, हे राघव हम आपके हो गए। बस एक ही बार लेनी पड़ती है, एक ही बार शरणागत होना पड़ता है। अब शरणागत हो गए, भगवान के हो गए। प्रहलाद जी सखाओं को भी भगवान के भजन में लगाते हैं। हिरण्यकश्यपु ने जब बुलाया है, प्रहलाद को गोद में लिया है, प्रहलाद क्या सीख करके आए हो? बोले पिताजी मैं तो यही मानता हूं सब लोगों को भवसागर से छूटने का प्रयास करना चाहिए, और भवसागर से छूटने का सबसे सरल उपाय है भगवान की कथा का श्रवण, भगवान का संकीर्तन। जिसमें भगवान की कीर्ति को गाया जाए उसको कहते हैं कीर्तन। तो कथा में भगवान की कीर्ति का गान होता है कि नहीं? गोस्वामी जी रामायण में भगवान के दिव्य उत्सव का वर्णन करते हैं, और अंत में फिर फल क्या है भगवान की लीलाओं के गान करने का, श्रवण करने का, वो कह रहे हैं यह चरित जगावहीं हरिपद पावहीं तेना परहीं भवकूपा। यह चरित जगावहीं हरिपद पावहीं। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी भवकूप से छूटने का प्रयास करना चाहिए। हिरण्यकश्यपु ने गुरुजनों को डांटा, क्या पढ़ा रहे हैं आप लोग? बोले क्या करें महाराज, पता नहीं कहां से पढ़ के आया है। प्रहलाद जी अपने सखाओं से कहते हैं मैं मां के पेट में था, नारद जी ने मेरी मां को उपदेश किया। देवताओं को तो भय था, पता नहीं ये हिरण्यकश्यपु की धर्मपत्नी पता नहीं कैसे राक्षस को जन्म देगी, पर नारद जी ने कृपा की, बोले ये बहुत बड़े भक्त को जन्म देगी, इसके कोख में जो बालक है वो महान भक्त बनेगा। तब नारद जी ने ही ऐसी कृपा की कि कयाधु को बहुत अच्छे भक्तों का, संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ। बोले जब तक ये बालक जन्म नहीं लेता तुम दिव्य सत्संग में महापुरुषों की सन्निधि में रहो। प्रहलाद जी में ऐसे दिव्य गुण मातृ गर्भ में ही आ गए। प्रहलाद जी ने अपने सब सखाओं को भी भगवान के भजन में लगाया। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को पकड़ करके पूछा, जब गुरुजन भी परेशान हो गए क्या करें महाराज। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को पूछा, बेटा प्रहलाद आपकी बात सच्ची बात बताना, जो हमको अच्छी लगे ऐसी बात कहना, क्या सीखा है तुमने? तो छोटे से प्रहलाद जी बोले पिताजी भगवान की भक्ति 9 प्रकार की है, ये बड़ी सुंदर बात हमने सीखी है। पुराण कह रहे हैं, वेद कह रहे हैं, रघुनाथ जी भी यही, सबरी जी को कह रहे हैं, भगवान शिव भी यही सती जी को कह रहे हैं। ये जो 9 प्रकार की भक्ति है, भगवान की भक्ति 9 प्रकार की है। इसलिए बोले जिस व्यक्ति की जैसी रुचि हो वैसा करो। जैसे एक ही भगवान के अनेक रूप हैं, किस लिए? बोले आपकी जैसी रुचि हो। रघुनाथ जी की सेवा में आपका मन हो, रघुनाथ जी की सेवा करो। वही भगवान ठाकुर जी के रूप में, श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हो गया, उनके चरणों में आपकी प्रीति है तो उनका भजन करो। तो एक ही भगवान अनेक रूपों में प्रकट हो गए कि नहीं? ऐसे ही भगवान की भक्ति के अलग अलग भेद इसलिए है जिसका जैसा मन करे। बोले कथा सुन करके आपकी चित्त वृत्ति भगवान में लग, कथा सुनिए। कोई कहे हमको तो ध्यान में बैठना बहुत अच्छा, ध्यान में बैठिए, वही भक्ति है। कोई कहे हमको तो दिन रात भगवान की सेवा से ही अवसर नहीं मिलता, सेवा में इतना मन लगा है, तो सेवा करिए। प्रहलाद जी बोले पिताजी 9 प्रकार की भक्ति है, इन्हीं 9 प्रकार से दुनिया में सब लोग भगवान की उपासना करते हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। भक्ति 9 प्रकार की भक्ति में पहली है श्रवण भक्ति। भागवत जी के अनुसार
बोले ये सिद्धांत समझ लीजिए, भगवान की कथा सुने बिना भक्ति में प्रवेश होगा ही नहीं। ये भक्ति का द्वार है, श्रवण भक्ति, ये श्रेष्ठतम भक्ति है। क्योंकि और कुछ भी हम करेंगे तो उसमें निष्ठा सुन करके ही बनेगी। भगवान की सेवा भी करेंगे तो बोले जो आप भगवान की इतनी सेवा करते हैं, कैसे आपका मन हुआ सेवा? बोले हमने कथा में भगवान की महिमा सुनी, तब से भगवान की सेवा करने लग गए। तो महिमा सुन करके ही भक्ति जागृत होगी कि नहीं? प्रहलाद जी ने जो 9 प्रकार की भक्ति कही, हिरण्यकश्यप को क्रोध आया, बड़े कष्ट प्रहलाद जी को दिए गए कि ये हमारे दुश्मन का नाम लेना छोड़ दे। जेल में रखा गया, गरम गरम लोहे के खंभ से बांध दिया गया। प्रहलाद जी की सब जगह भगवान रक्षा कर रहे हैं। होलिका जलाने आई, होलिका जल गई, प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को पूछा कौन तेरी रक्षा करता है? प्रहलाद जी बोले बलिनाम बलह, भगवान ही सबको बल प्रदान करने वाले हैं पिताजी। प्रहलाद को हिरण्यकश्यपु ने पूछा तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी बोले वो तो सब जगह है। बोले सब जगह है? तो हिरण्यकश्यपु ने कहा क्या इस खंबे में, लकड़ी के खंभ में भी तुम्हारे भगवान हैं? तो प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, है ठाकुर जी अपनी सर्वव्यापकता का दर्शन पिताजी को करवा दीजिए। मेरी भक्ति यदि निर्मल है, हे ठाकुर जी आप मुझ पर इतना अनुग्रह करते हैं, ऐसी कृपा कर दीजिए, इस खंभ में अपना रूप हमारे पिताजी को दिखा दीजिए। प्रहलाद जी भगवान से विनती करने लगे और प्रहलाद जी फिर बोले हाँ पिताजी इस खंभ में भी मेरे भगवान हैं, सर्वव्यापक है। और सारे वेद शास्त्र का सिद्धांत कहता है भगवान सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक का मतलब भगवान कहीं भी कैसे भी प्रकट हो जाए। भगवान शिव पार्वती जी को कहते हैं रामायण में, भगवान शिव ने देवताओं से कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हिरण्यकश्यपु ने मुष्टि का प्रहार किया खंभ पर। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, अपने भक्त की बात को सत्य करने के लिए प्रकट हो गए और गुरु गुरु की आवाज करने लगे। देखो नरसिंह भगवान का प्राकट्य हुआ है पंजाब में। अवतार जहां जहां हुए तो भगवान के अवतार की जन्मस्थली होती है ना, जैसे राम जी की जन्मस्थली अयोध्या जी, ठाकुर जी की जन्मस्थली श्री मथुरा जी, और कुरुम्ब भगवान कहां प्रकट हुआ? बोले समुद्र में कुरुम्ब भगवान की जन्मस्थली, समुद्र से प्रकट हुए। ऐसे ही नरसिंह भगवान पंजाब प्रांत में प्रकट हुए और गुरु गुरु की आवाज करते हुए प्रकट हुए सिंह के रूप में। ये जो पंजाबी लोग होते हैं सब अपने नाम के साथ सिंह जोड़ते हैं ना, सिंह। और देखो कितनी गुरु की भक्ति करते हैं। नरसिंह भगवान प्रकट हुए तो गुरु गुरु की आवाज करते हुए प्रकट हुए। सुखदेव स्वामी कहते हैं हिरण्यकश्यपु ने गदा उठाई, भगवान द्वार पर ले गए। तुमने कहा था अस्त्र शस्त्र से ना मरूं, हम तुम्हें अस्त्र शस्त्र से नहीं मारेंगे। तुमने कहा था 12 महीनों में किसी से मैं ना मरूं। भगवान बोले हमने और ही महीने का निर्माण कर दिया, उसी का नाम है अधिक मास, पुरुषोत्तम मास। 3 वर्ष के बाद अधिक मास आता है। चंद्रमास और सौर्य मास में प्रतिवर्ष जो 10 एक दिन बढ़ जाते हैं तिथियों के। देखो ये जो तिथियों की गणना है
कई बार ऐसा होता है आधी रात को तिथि खत्म हो गई और दूसरी लग गई। इन सबकी गणना ठीक करने के लिए फिर 3 वर्ष के बाद सौर्य वंश चंद्रवंश का संतुलन बनाने के लिए अब 10-10 दिन 1-1 वर्ष में बढ़ जाते हैं तिथि की गणना के हिसाब से। भगवान ने एक विशेष मास बना दिया। अधिक नाम तो उसका है ही, पर बहुत सुंदर बात है, भगवान ने उसको नाम दिया पुरुषोत्तम मास। भले अधिक मास कह करके उसका ज्यादा सम्मान नहीं है, पुरुषोत्तम मास कह करके ज्यादा सम्मान है। श्री नारदीय बृहद पुराण में वर्णन आया है। ये अधिक मास भगवान से विनती करने लगा, प्रभु मेरा कोई आदर ही नहीं है। किसी व्यक्ति के पास और सब कुछ हो लेकिन आदर नहीं हो, बोले हमें कोई पूछता ही नहीं, तो उसको दुख होता है कि नहीं? बोले चाहे रिश्तेदार हो, घर परिवार हो, इष्ट मित्र हो, कोई हमारा आदर ही नहीं करते। तो ऐसे व्यक्ति को बड़ा अपमान का अनुभव होता है। हमको सबने अलग थलग कर दिया है। अधिक मास कहने लगा हमारा कोई सम्मान ही नहीं है, सब कहते तुम अधिक हो। 12 महीने ऐसा कहते हैं तुम अधिक हो, यहां मत बैठो तुम अधिक हो। अधिक का आदर नहीं कर रहे। जैसे देखो आप किसी को कहो कि भैया भोजन कर लो, और रिश्तेदार ऐसा कहे आपसे कि आज आपके घर में कुछ लगा है जो आप कह रहे हैं भोजन, बोले नहीं लगा तो कुछ नहीं है, फिर बोले बच गया है। अब बोलो तो जिसको आप भोजन कराएं उसको अच्छा लगेगा क्या? बोले देखो बच गया, अधिक हो गया है चावल, तो कह रहे कि खा लो। ये आदर का सूचक नहीं है। हम कुछ ले रहे हैं, कुछ खा रहे हैं और किसी से कहें अधिक हो गए थोड़ा तुम खा लो, ये आदर का सूचक नहीं है। अधिक मास कहता है ठाकुर जी ऐसी दशा है। भगवान स्वयं उसके अधिष्ठात्री देवता बन गए। नरसिंह भगवान ने इसी मास में, अधिक मास में, बोले हिरण्याक्ष का उद्धार किया। जो जो वरदान तुमने ब्रह्मा जी से मांगे थे सब भगवान बोले पूर्ण हो गए। तुमने कहा था ना अंदर मरू ना बाहर, तो द्वार पर लेकर के भगवान आए थे। तुमने कहा था अस्त्र शस्त्र से ना मरूं, तो भगवान ने नाखूनों से ही पेट विदीर्ण कर दिया। देवता घबरा रहे हैं। लक्ष्मी जी भी साहस नहीं कर पा रही हैं भगवान को शांत करने का। प्रहलाद जी चरणों में गिर पड़े, भगवान ने गोद में उठाया। प्रहलाद क्या तुम्हें दूं? प्रहलाद जी बोले हमको सब कुछ मिल गया प्रभु। भगवान बोले कुछ मांगना पड़ेगा, मेरा दर्शन अमोघ है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को भगवान का दर्शन हो और उस दर्शन का उसको फल ना मिले। देखिए भागवत जी की कथा में आप सब लोग जो विराजमान हैं, भगवान के दर्शन का भी पुण्य है। कि भागवत जी की कथा में जो हम ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं, भगवान कहते हैं मेरा दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान के दर्शन का फल मिलेगा ही। कई लोग मंदिर जाते हैं रोज, और उनको पूछो आप क्यों जाते हैं मंदिर? पूजा करते हैं? बोले नहीं पूजा नहीं करते। जप करते हैं? बोले नहीं करते। फिर क्यों? बोले केवल रघुनाथ जी का दर्शन करते हैं, और उसका फल मिल रहा है कि नहीं? भगवान कह रहे हैं मेरा दर्शन भी कोई करता है तो वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। प्रहलाद मांग बेटा, कुछ तो मांग, तुम्हें मेरा दर्शन हुआ है। प्रहलाद जी बोले आप मिल गए, अब और अतिरिक्त मेरे मन में कोई कामना ना हो। भगवान ने प्रहलाद को वरदान दिया कि मनवंतर पर्यंत हम तुम्हें आयु प्रदान कर रहे हैं। और भगवान ने कहा प्रहलाद तुम हमारे
भक्तों में, श्रेष्ठ भक्तों में सदैव तुम्हारी गणना होगी। अब तुम अपने पिता का अंत्येष्टि कर्म करना, तुम्हारे जैसा पुत्र जिसके होगा उनकी कभी दुर्गति नहीं हो सकती। प्रहलाद भगवान अंतर्हित हुए। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित आपने पूछा था भगवान पक्षपात तो नहीं करते, तुमने पूछा था कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान देवताओं से लगाव भगवान को हो, दैत्यों से ना हो। तो प्रहलाद तो दैत्य बालक थे कि नहीं। नारद जी ने बहुत सुंदर वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था का फिर वर्णन किया है और ये युधिष्ठिर महाराज को सुनाया सप्तम स्कंध में। यहां से भागवत जी का फिर अष्टम स्कंद प्रारंभ हुआ, जिसमें मनमंत्रों का प्रसंग है। 14 मनमंत्र होते हैं, आजकल 7वां मनमंत्र चल रहा है। मनमंत्रों के प्रसंग में सुखदेव जी कहते हैं, एक मनमंत्र में